मुजफ्फरनगर में डीएवी कॉलेज के सामने छात्र ने आत्मदाह का प्रयास किया। छात्र को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कॉलेज में फीस जमा करने को लेकर विवाद सामने आ रहा है। बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के डीएवी कॉलेज की यह घटना है। कॉलेज के सामने आत्मदाह का प्रयास किया। कॉलेज की फीस से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। खबर मथुरा से है। आरएस स्टोन हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक शख्स की मौत हो गई। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। मरीज की हत्या के बाद स्टाफ और डॉक्टर हॉस्पिटल छोड़कर फरार हो गए। मथुरा में एसएसपी ऑफिस पर परिजनों ने हंगामा किया। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। के लिए आए थे और पुलिस को शाम को 6 बजे सूचना मिली कि उनका देहांत हो गया है और इसी उसमें उन लोगों को समझाया बुझाया गया। पोस्टमार्टम के लिए बोला गया कि पोस्टमार्टम कराइए। आज पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए ये लोग तैयार हुए, लेकिन इनकी कुछ मांगे थी, उसके लिए ये लोग यहाँ पर आए और इन्होंने काफ़ी लोग आ गए थे, काफ़ी संख्या में लोग, जिनको समझा बुझाकर भेज दिया गया है तथा उन्हें बताया गया है कि अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। और झांसी में जमीन के लिए दो बहुओं ने 80 साल की बुजुर्ग सास के साथ मारपीट की, डंडे मारे और डाई घोलकर पिलाने की कोशिश की। जान बचाकर बुजुर्ग लंगड़ाते हुए थाने पहुंची। बुजुर्ग अपना दर्द सुनाते हुए रो पड़ी। मामला सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के पिलगुआ गांव का है। पीड़िता के पति की मौत हो चुकी है। उनके हिस्से की 3 बीघा जमीन बुजुर्ग के नाम पर है। बहुएं जमीन हड़पना चाहती हैं। पुलिस ने आरोपी बहुओं और छोटे बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मारा है क्या तुम्हें? काय से मारा? लगो दम से चटाके करे। कहाँ मारा? ये दिखा रही है जी। कितनी देर मारा? ये रात में मारो 9-10 बजे। कितनी देर तक मारते रहे? 1 घंटा 1.5 घंटा मार। बस रात में आवे से चटाके कर जावे। कैसे बची फिर? भगवान ने बचा दी। टकुटा तो रहता है को बैठो तो रात के चिल्लिया ने को आ रहा तो पूरा मोहल्ला सो गए अपने। डाई कहाँ थी? डाई क्या हो गया था? डाई घरे धरे थी, घोर से पिया रही थी। रात में जो है हम मारपीट कर, हम छोटा भाई और बहू ये तीनों लोग मिल के मारपीट को दौड़े तो हम भगया सो हमने चलो रिश्तेदारों को पंचायत के लिए आए तो पंचायत भोर वहाँ लो आ जाए। वहाँ गए सो माता जी को मारी पीटी। माता जी रो रही सो दबा के लिया। किसने मारा था? हमारी खुद मिसेज ने और दोनों भाई की बहू और भाई। अब पुलिस से क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं कि अब ये बुजरा खेगी। जालौन में पुरानी रंजिश में 2 गुटों में भिड़ंत हुई है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर कई राउंड फायरिंग की। गोली लगने से एक युवक घायल हुआ है। घायल युवक का गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। घटना रामपुरा थाना क्षेत्र के चित्तर सिंह बालिका इंटर कॉलेज के सामने की है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि किस तरीके से पूरी घटना सामने आई है। बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र में एक बंद मकान से करीब 12 लाख रुपए की चोरी हुई है। चोरों ने 10 तोले सोने की ज्वेलरी, 1 लाख रुपए नगद, एक लैपटॉप चुरा लिया। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर रामपाल सिंह यादव के मकान में चोरी हुई है। बताया यह भी जा रहा है कि डॉक्टर यादव अपने गांव गए हुए थे, उसी दौरान यहां पर यह घटना हुई है। मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आगे बढ़ते हैं। बुलंदशहर के थाना खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र में बाइक खड़ी करने को लेकर एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। बताया जा रहा है कि युवक अपने पुराने घर के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी करने के लिए गया था। इसी बात को लेकर मोहल्ले के कुछ लोगों से उसका विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दर्जन भर लोगों ने युवक पर हमला बोल दिया और उसे दौड़ा कर पीटा। मारपीट में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। लड़के को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
उत्तर प्रदेश में शहर शहर एनकाउंटर हो रहा है। बरेली के थाना सुभाष नगर में पुलिस और चोर गिरोह के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में गिरोह के सरगना कुलदीप यादव और अंशुल सक्सेना को गोली लगी है। पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चोरों में एक नाबालिग है। वहीं उन्नाव के बीगापुर क्षेत्र में एक अज्ञात महिला के शव मिलने के मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार को महिला का शव मिला था। लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों से निकालकर जंगली हाथियों ने 1 घंटे तक सड़क पर कब्जा जमाए रखा। हाथी की वजह से सड़क के दोनों तरफ जाम लग गया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। पलिया कोतवाली के गौरी फंटा रोड का यह पूरा मामला है। पीलीभीत के बीचों बीच बहने वाली खकरा नदी में आए दिन मगरमच्छों का दीदार हुआ करते हैं। ऐसा ही एक मगरमच्छ का वीडियो वायरल हो रहा है। मगरमच्छ की लंबाई तकरीबन 15 फुट बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आए दिन नदी में मगरमच्छ देखने को मिल रहे हैं। खबर झांसी से है, जहां पर अवैध कब्जे पर नगर निगम ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। करीब 50 अवैध मकान और झोपड़ियों को ध्वस्त किया गया है। निगम ने ड्रोन टेक्नोलॉजी से जमीन चिन्हित की थी। इस कार्रवाई के बाद अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि शहर के नगरिया कुआं के पास बड़ी संख्या में लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। अचानक हुई कार्रवाई से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। मोनार्ड यूनिवर्सिटी में छापेमारी के मामला। फर्जी सर्टिफिकेट मामले में ईडी ने छापेमारी की थी। यूनिवर्सिटी के मालिक के ठिकानों से 43 लाख रुपए बरामद हुए हैं। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है। विजेंद्र और उसके करीबियों से जेल में पूछताछ कर सकती है ईडी। हापुड़, उन्नाव, फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत, मेरठ, दिल्ली समेत 16 ठिकानों पर यह छापेमारी हुई थी। खबर बलिया से है। दुखटी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक फर्जी आईपीएस अधिकारी सुधीर राम को गिरफ्तार किया है। फर्जी आईपीएस अधिकारी के पास से 2 पुलिस की वर्दी, फर्जी आईडी कार्ड, टैबलेट बरामद हुआ है। फर्जी आईपीएस अधिकारी खुद को 2012 बैच का राजस्थान कैडर का अधिकारी बताता था। बताया जा रहा है कि आरोपी ने एक लड़की से 10 लाख दहेज लेकर शादी की और शादी के बाद लड़की को होटल में रखता था। जब लड़की ने तैनाती स्थल पर जाने की जिद की तो खुलासा हुआ। शादी के बाद जब उसकी पत्नी को संदेह हुआ तो उनके परिजन के द्वारा तहरीर दिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त सुधीर कुमार राम के पास से यूनिफॉर्म, फेक आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, टैबलेट बरामद किया गया है। आज अभियुक्त सुधीर कुमार राम को माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। यूपी के एटीएस ने बिलाल खान को लेकर कई खुलासे किए हैं। संदिग्ध आतंकी बिलाल खान अल-कायदा इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट के साथ मिलकर आतंकी हमले अंजाम देने की साजिश रच रहा था। बिलाल खान आतंकी संगठन अल-कायदा इन इंडियन बस कॉन्टिनेंट यानी AQIS का सक्रिय सदस्य था। यूपी एटीएस के अनुसार बिलाल करीब 4000 पाकिस्तानी नंबरों से जुड़ा था और अपने AQIS हैंडलरों से लगातार संपर्क में था। वो भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहा था। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों को शहीद बता रहा था बिलाल पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ हिंसात्मक जिहाद करने की साजिश रच रहा था। उसकी कोशिश थी कि भारत की संवैधानिक सरकार को गिराया जाए और देश में शरीयत आधारित कानून का राज्य स्थापित किया जाए। ये खुलासा एटीएस ने बिलाल खान को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करने के बाद किया है। बिलाल द्वारा लगभग 4000 पाकिस्तानी मोबाइल नंबरों से जुड़ा हुआ था और ये लगातार पाकिस्तानी AQIS हैंडलर से संपर्क में था और उनके माध्यम से AQIS की गतिविधि अंजाम देने के लिए निर्देशित प्राप्त हो रही थी।
यूपी एटीएस द्वारा बीते 15 सितंबर को मेरठ से गिरफ्तार किए गए आतंकी संगठन अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सक्रिय सदस्य बिलाल खान द्वारा हुई पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दरअसल बीते 4 नवंबर से 9 दिनों के लिए एटीएस ने बिलाल खान को रिमांड पर लिया है। इस रिमांड के दौरान हुई पूछताछ के दौरान बिलाल ने यह स्वीकारा है कि एक और जहां भारत में वो आतंकी घटनाओं को रचने की साजिश रच रहा था, तो वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार को भी अस्थिर किए जाने का प्रयास किया जा रहा था। इस दौरान बिलाल खान लगातार पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ पाकिस्तान के 4000 मोबाइल नंबरों के संपर्क में था और साथ ही साथ पाकिस्तानी सेना के साथ उसके कुछ ऐसे चैट मिले हैं जिसके सहयोग से किस तरह से भारत से कश्मीर को अलग किया जाए, इस पर भी चर्चा की गई है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। हरदोई के रामापुर मिश्र गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ। खेत में जुताई के दौरान एक युवक रोटावेटर में फंस गया। मौके पर ही युवक की दर्दनाक मौत हो गई। युवक की शॉल अचानक से रोटावेटर में फंस गई थी। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को रोटावेटर से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खबर मैनपुरी से है। पुलिस की सूझबूझ से घर टूटने से बच गया। दरअसल कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली महिला ज्योति ने अपने पति के खिलाफ थप्पड़ मारने का केस किया था। महिला के साथ उसके परिजन भी आए और उन्होंने बताया कि ज्योति से उसके पति ने मारपीट की थी। महिला थाने से महिला और उसके पति को बुलाकर आमने सामने बैठाकर प्रभारी निरीक्षक हेमलता सिंह ने पूछताछ की। दोनों को समझाया और एक बार फिर दोनों परिवार एक हो गए। दोनों की शादी के 6 साल हुए हैं। कि आपसी विवाद हो गया है और पति पत्नी में हम एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, लेकिन उसकी इच्छा थी कि परिवार पुनः हमारा एक साथ जुड़ जाए। चूंकि विवाद लंबा हो रहा था तो यहाँ पे काउंसलिंग की गई इनकी मिशन शक्ति के तहत मेला थाना में, जो परिवार परामर्श शाखा जनपद का है, उसमें एक बार काउंसलिंग हुई थी। इनमें विवाद नहीं सुलझ पाया। दोबारा पुनः काउंसलिंग की गई इनकी, तो आपस में ये एक साथ रहने के लिए राजी हो गए। इनका कहना था कि ठीक है, हम एक दूसरे में जो कमियां थी या फिर जो भूल हुई थी वो आपस में इन लोगों ने स्वीकार किया है और आगे से बच्चे के साथ रहने के लिए राजी हो गए हैं। बहराइच में एक युवक पर अज्ञात दबंग ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। दबंग ने पहले युवक से रास्ता पूछा, फिर अचानक चाकू से वार कर दिया। घटना कैसरगंज कोतवाली से महज 500 मीटर दूरी पर हुई। घायल मुनीस कैसरगंज के कंधेला गांव का रहने वाले हैं। घायल मुनीस को परिजनों ने इलाज के लिए बहराइच मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ऐसे वो फोन पे बात करते करते चाकू मार के भाग गया। अच्छा, ये कहाँ घटना हुई है? ये परमहंस पीजी कॉलेज के पास। थाने से कितनी दूर होगा? 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है। आपकी कोई रंजिश थी? नहीं, कोई रंजिश नहीं। तब क्यों मार दिया? पता नहीं। पहचानते हो उसे? नहीं, पहले कभी नहीं मिला। पहली बार जी। किसी से कोई रंजिश? किसी से कोई रंजिश नहीं। क्या करते तुम? कौन? तुम? हमारा तो जूस का काम है दिल्ली में। दिल्ली में? जी। अच्छा। सहारनपुर के थाना नकोड़ क्षेत्र में वरिष्ठ भाजपा नेता धर्म सिंह कोरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुबह धर्म सिंह कोरी का शव चारपाई पर मिला, सिर में गोली लगी थी। मामले की सूचना मिलते ही एसपी देहात फोर्स के साथ पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जब ये रात्रि में अपने घेर पर सो रहे थे तभी की ये घटना बता रहे हैं। इसमें फॉरेंसिक यूनिट क्षेत्राधिकारी नकोड़ और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और आवश्यक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। तो परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के अनावरण के लिए 3 टीम्स का गठन कर दिया गया और शीघ्र ही
घटना का अनावरण किया जाएगा और घटना में शामिल अभियुक्तगण की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। दिल्ली एनसीआर में नोएडा दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। नोएडा का AQI 328 दर्ज किया गया। वायु गुणवत्ता रेड जोन में बनी हुई है। पूरा शहर स्मॉग की सफेद चादर से ढका हुआ है। विजिबिलिटी बेहद कम हुई है। आंखों में जलन, गले में खराश की समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। लंग्स की बीमारी से ग्रसित लोगों को खास तौर पर एहतियात बरतनी होगी। और आपको तस्वीरें दिखाएंगे। इस वक्त हम कालिंदी कुंज फ्लाईओवर के पास मौजूद हैं और आप तस्वीरें देखेंगे किस तरीके से जो विजिबिलिटी है वो बेहद खराब है। यानी 50 मीटर दूरी के भी ऑब्जेक्ट जो हैं वो धुंधले दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आपको बता दें 80 माले की ये बिल्डिंग आप तस्वीरें देखेंगे कि ये भी धुंधली दिखाई दे रही है और पूरी तरीके से सफेद चादर से ढकी हुई है। आज एयर क्वालिटी इंडेक्स रेड जोन में है और खासतौर पे अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली पहले स्थान पर सबसे प्रदूषित है और दूसरे स्थान पर नोएडा काबिज है। यानी 332 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। तीसरे स्थान पर गाजियाबाद है और ऐसे में आज जिस तरीके से स्मॉग की सफेद चादर दिखाई दे रही है, ऐसे में बच्चों और बुजुर्ग को सलाह दी जा रही कि वो घरों से बेवजह ना निकले। विश्नोई गैंग के नाम से एक बार फिर गोरखपुर सदर सांसद रविकिशन शुक्ला और गोरखपुर के सहजनवा विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रदीप शुक्ला को जान से मारने की धमकी दी गई है। यह धमकी प्रवीण शास्त्री नामक एक युवक के मोबाइल पर बुधवार की रात 11 बजे के करीब आई है। व्हाट्सएप पर गोरखपुर सदर सांसद रविकिशन शुक्ला और सहजनवा के विधायक प्रदीप शुक्ला का क्रॉस फोटो भी भेजा गया है और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। इस मामले में रामगढ़ थाल थाना में लिखित शिकायत की गई है। तो कॉल आने के बाद समर्थक यहां पर डरा हुआ है। लॉरेंस विश्नोई के नाम से यहां पर यह धमकी दी गई है। बिहार में प्रचार को लेकर यह धमकी दी गई है। रविकिशन के समर्थक के फोन पर यह कॉल आई है। लॉरेंस विश्नोई के नाम से यहां पर यह धमकी दी गई है। तो रविकिशन के समर्थक के फोन पर यह कॉल आई है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। क्यों फोन काट दिए? तुम क्या सोचते हो तुम बच जाओगे? हम लोग इस गैंग से हैं, बिश्नोई गैंग से हैं और इसमें 1500 लोग हैं। हम कहे कि ऐसा है हमको धमकी दोगे तो बिहार नहीं यूपी पुलिस है और महाराज जी की सरकार है, तुमको तत्काल कहीं भी रहोगे तुमको उठा लाएगी और कार्रवाई करेगी। धमकी यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ बड़े बड़े गुंडे माफिया शांत हो। बोला क्या करेगा यूपी प्रशासन और बिहारी जो बोलता है वो करता है। इस तरह की भाषा का वो प्रयोग किया और तमाम गाली गलौज देकर धमकी दिया। तो अब यही सब था। उसके बाद तब तक फिर हम काट दिए फ़ोन। व्हाट्सएप पे लिख के फिर उसने मैसेज किया, क्रॉस करके फोटो भेजा। अब फोटो तो उसमें सांसद जी का था, फिर विधायक जी का था, प्रदीप शुक्ला जी का, फिर हमारा था। मुजफ्फरनगर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पुलिस ने एक स्कूटी का 20,74,000 का चालान किया है। यह विवादित चालान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। इसके बाद आनन फानन में पुलिस ने इस चालान को सही कर 4,000 रुपये करवाया। दरअसल 4 नवंबर को एक स्कूटी सवार अनमोल सिंगल का 20,74,000 का चालान किया गया था। चालान में हवाला दिया गया था कि स्कूटी सवार ने न तो हेलमेट लगाया हुआ था और न ही उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस था और न ही स्कूटी के कागज थे। इसके चलते चालान काटने के बाद स्कूटी को पुलिस ने सीज कर दिया। उसमें 207 MB एक्ट में वाहन सीज किया जाता है। वाहन सीज हुआ है और मिनिमम जुर्माना एक भरा जाता है, जिसको वो 2000 भरना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि मोबाइल पे उन्होंने टाइप करते वक्त उनसे गलती से हो गया और ऐड हो गया, उसे हमने सही करा दिया। 207 MB एक्ट टाइप उन्हें करना था। कितना कर दिया टाइप? उन्होंने 207 MB एक्ट में MB एक्ट लिखना वो भूल गए।
मेरठ के नीले ड्रम कांड वाले सौरभ हत्याकांड की मुख्य आरोपी मुस्कान को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मुस्कान नवंबर के आखिरी हफ्ते या दिसंबर के पहले हफ्ते में बच्चे का जन्म दे सकती है। जेल प्रशासन प्रेग्नेंट महिलाओं के नियम के अनुसार मुस्कान का ख्याल रख रहा है। मुस्कान का वजन करीब 22 किलो बढ़ गया है, जिनके बाद बच्चे का जेल मैनुअल के तहत ख्याल रखा जाएगा। 6 साल तक के बच्चे को मां अपने साथ जेल में रख सकती है। मुस्कान जेल में रोजाना आरती और सुंदरकांड के पाठ के दौरान मौजूद रहती है। मुस्कान अपने बच्चे को कृष्ण जैसा देखना चाहती है। उधर आरोपी साहिल खेती बाड़ी का काम करता है। डीएनए टेस्ट की मांग को लेकर जेल अधीक्षक ने बताया कि इस पर फैसला कोर्ट करेगा। कारागार में जो प्रेग्नेंट महिला बंदी होती हैं उनकी एक एसओपी होती है, उसी के अनुसार उनको खाना पीना दवाई आदि एक्स्ट्रा डाइट आदि दी जाती है। और डिलीवरी का ये रूल है कि जिला महिला अस्पताल में ही हम लोग कराते हैं ताकि सुरक्षित डिलीवरी हो, कोई किसी प्रकार की परेशानी ना हो, घटना ना हो। और उसी नियम के तहत इनकी भी डिलीवरी हम जो है नियमानुसार पूर्ण सुरक्षा में पुलिस प्रशासन से सहयोग लेते हुए जिला महिला अस्पताल में ही कराएंगे। यदि जिला महिला अस्पताल रिकमेंड करेगा तो मेडिकल कॉलेज मेरठ की सुविधा भी उपलब्ध है, वहाँ पर कराएंगे। इसमें पुलिस और प्रशासन का पूरा सहयोग लिया जाएगा और पूरी सुरक्षा में हमारा दायित्व इनका डिलीवरी कराएंगे।